बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन आपकी बड़ी ईद बड़ी खुशियां लेकर और बड़े गोश्त के साथ गुजरी होगी और बकरे वगैरह भी काफ़ी आप लोगों ने ज़बह किए होंगे। और कुछ लोग तो हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो गिले शिकवे करते नजर आते हैं, जी हमें गोश्त नहीं मिला। तो चले अपने आसपास अपने दोस्त अजीज और क़रीब का भी ख्याल रखना चाहिए। राय साहब, प्रोग्राम कश्मीर टुडे में वेलकम करते हैं। कैसे हैं? बड़े मेहरबानी आप साहब, बड़े शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आपको मुबारक हो ईद की भी, गुज़श्ता ईद की। और आपने बैल ज़बह किया और 2 बकरे ज़बह किए जो हमने जनाब नकोदर मंडी से खरीदे थे। काजी आबद साहब भी हमारे साथ थे। आप बड़े व्यापारी हैं, मैंने महसूस किया काजी आवत और आप बारगेनिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और जो 4.5 लाख का बैल है वो आपने मुझे 280 का लेके दिया। वो बड़ी सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा बैल जो है उसको किस तरह आपने उसकी कीमत कम करवाई और किस तरह लोगों से। मैं तो बैठा रहा, मजेदार है, मैं बीमार आदमी हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन टेम्परेचर बहुत है अपना। राय साहब, ईद पे भी काफी गर्मी थी और ईद के बाद भी आज आप देख लें कि काफी गर्मी है। और मीरपुर आजाद कश्मीर की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 45 पे चला गया और काफी हाई टेम्परेचर है ये। अच्छा बात कर रहे थे आपने, गर्मी तो जाहिर है वो तो नजर आ रही है, लेकिन एक चीज जो है ना, गुज़श्ता जो हमारी ईद गुजरी है इसमें बेशुमार ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश होती थी कि हम भी कुर्बानी दें महंगाई में, और यहाँ के व्यापारियों के रेट्स ने उन्हें भी बेचारों को जो है ना वो अपने असल हदफ तक जाने तक नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है कि जहाँ जहाँ भी मंडियाँ लगी हैं रेट्स लोगों ने यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो 2 लाख रुपए की चीज़ थी उसके 10 लाख रुपए मांग रहे थे। और लोगों ने बड़ा सब्र और तम्बर का मुजाहरा किया और उन्होंने कुछ लोगों के साथ अपना हिस्से डाल लिए कि चलो एक हिस्सा से अगर सालम खरीदते हैं तो कोई हिस्सा डाल लें। इस तरह व्यापारियों का भी हिस्सा जो है ना, वो जो उनकी सोच थी और जो फिक्र थी, एक साल फिर मेहनत करेंगे, आइंदा अगर साल इस तरह करेंगे। वो मैंने उस वक्त हम लाइव कर रहे थे उस वक्त मैंने बात कही थी कि जो कुछ का हो रहा है, जो नजर आ रहा है, ये वापस लेके जाएंगे, इसलिए कि इतने रेट मांग रहे हैं लोग, सिर्फ उसका कीमत पूछ रहे हैं और बजा रहे हैं। सिर्फ आप वो रेट पूछ रहे थे और जा रहे थे। और दूसरा, आपने लाइव की बात की तो आपको बताते चलें कि उबैदुर रहमान राजा जो इदराक मीडिया हाउस का हिस्सा है, हमारी टीम का हिस्सा है, वो इस टाइम तुर्किया में मौजूद है और तुर्की से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। और राय साहब, हम जो है उबैदुर रहमान को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मीडिया एडवाइजर मुंतखब हुए हैं और माशाल्लाह जी तीसरी मरतबा और बड़ी खुशी की बात है। और राय साहब, उबैदुर रहमान राजा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप तीसरी मरतबा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के मीडिया एडवाइजर मुंतखब हुए हैं। और साथ ही आप के जो तुर्किया में दिन गुजर रहे हैं, वहाँ के हालात व वाक़यात, आपने वहाँ पर जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे भी मुलाकात की है, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें एक बात जो है मैं भी कर दूं, मुझे भी इस बात की खुशी है कि आप इदराक मीडिया हाउस के हिस्से में आते हैं और आप हमारा हिस्सा हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है कि जो आपको हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के जो है ना उसका अगर उन्होंने अपना एडवाइजर मुकर्रर किया है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग हमें साफी नहीं समझे थे उन्हें पता चल गया कि ये टीम जो है, अगर यानी कि आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़ी बार और हाई कोर्ट जो लीगली तौर पे जो मानी जाती है, उसने अगर आपको तीसरी मरतबा, तो कुछ इसमें तो दम है। ऐसा आप फुटेज भी देख सकते हैं कि जैसे उनका इस्तकबाल किया गया, उनके एजाज में एक तकरीब भी रखी गई उबैदुर रहमान राजा और टी पार्टी भी, और साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। और क्योंकि एक दौरे में आप इस वक्त मौजूद हैं तुर्किया में, तो उबैदुर रहमान क्या कहेंगे आज के दौरे के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, रईस कदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे आज लाइव लिया। और ये सच्ची बात है कि आपको भी बहुत मुबारक हो मीडिया एडवाइजर बनना आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये बड़े एजाज की बात है, आपके भी के लिए भी एजाज की बात है क्योंकि वी आर लाइक टीम है, हम एक टीम है और उसके लिए
सारी हम टीम के लिए खुशी की बात है। इस पे मैं सबसे जो है ना तमाम कम्युनिटी का मशहूर हूँ, खास करके मैं सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार रजा वसीम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे 3rd टाइम मुकर्रर किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मीडिया एडवाइजर। इसके लिए मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ और ये बड़े एजाज की बात होती है। गो के आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कहीं पे ज़ाहिर ऑब्वियसली इस शोबे में आपको पता है कि किस तरह सरवाइव करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े एजाज की बात है कि 3rd टाइम जो है ना वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुझे मीडिया एडवाइजर मुकर्रर किया गया। इसके लिए आपका तमाम दोस्तों का भी मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे मुबारकबादें दी और खुशी का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खूबसूरत समा इस वक्त और बड़ा जबरदस्त जो है ना हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत जो एनवायरनमेंट है, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे माहौल है, अच्छा मौसम है, पानी बड़ा साफ सुथरा है। पीपल आर दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी हम्बल, यू नो दे पोलाइट, और बड़े अच्छे से लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं। और खास करके मैं आपको बताऊं कि मेरा दौरा जो था वो मैं मुख्तलिफ यहाँ पे मकामात पे भी गया हूँ, वो खुसूसी दावत थी उस पर भी आया हूँ। हमारे शोबे से, शोबा सहाफत से तलक रहने वाले कुछ मेरे यहाँ के लोग थे जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ, उन्होंने भी मुझे दावत दी थी, उनकी वजह से मैं यहाँ पे रुकना पड़ा, मैं रुका हूँ और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया। उसके लिए मैं इनका भी बड़ा मशहूर हूँ। गो के ज़बान के यहाँ पे मसले मसाइल हैं, लेकिन वो ज़ाहिर ऑब्वियसली हम जो है ना वो इसमें कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान का, उस हवाले से यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं और बड़ा जो है ना उन्होंने सच्ची जो बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस तरह मतलब इंडिया के लिए उन्होंने जो कलमात अदा की है कि इंडिया चीटर है, ये झूठे हैं, ये लॉयर है, ये मतलब इस तरह के इन्होंने बड़ा जो है ना वो अल्फाज, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया। और सच्ची बात है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे मुल्क के लिए कोई दूसरे मुल्क के लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो करते हैं, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक बड़ी पसंद करती है पाकिस्तान को, और इसलिए हमें बड़ा फख्र से हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को नाकू चने चबाए और उसका रवाज पूरी दुनिया में देखने में मिला। नहीं वहाँ पे राइसा मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे जो आपके जर्नलिस्ट लोग हैं वो पाकिस्तान को क्या समझते हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या तासरात हैं, और ख़ुसूसन आपके इस दौरे में हमने देखा है कि कुछ दोस्त आपके साथ होते हैं तो उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा, तो उस सिलसिले में जो हमारी कम्युनिटी है कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर उनके जो पैगाम होते हैं वो लोगों तक कन्वे कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके क्या जज्बात हैं और क्या सादात हैं। क्या बताएंगे आप? अवाम पब्लिक यहाँ पे इतनी खुश है जो पाकिस्तान की जीत हुई है, इस हवाले से बड़े लोग खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी, और हमें पाकिस्तान पे फख्र है कि हमें दुनिया में, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है मुख्तलिफ यहाँ पे इंटरनेशनल दुनिया, यहाँ पे लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि क्या कुछ सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दौरा बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा कामयाब रहा। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने यूरोप जाना है और वहाँ पे भी मैंने मुख्तलिफ जो इसी तरह के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात भी है। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना मुख्तलिफ जो मकामात है, मैंने खास करके जो तुर्किया के मकाम है, यहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के जो मकामात हैं वहाँ पे मैं गया हूँ, काफ़ी जगहों पे मैंने यहाँ पे विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा टूर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। ईद उल अज़हा जो है, ईद कुर्बान, वो मैंने तुर्किया में गुजारी है, यहाँ पे मैंने गुजारी है, और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा दिन गुजरा, ईद वाला भी दिन गुजरा है और अभी तक बड़ा बेहतरीन मेरा दिन गुजर रहे। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैगाम ये देना चाहता हूँ अपनी कश्मीर कम्युनिटी के लिए कि देखें, वो कहते हैं नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो इंसान में खुद एबिलिटी होनी चाहिए, इंसान कोशिश करे तो इंसान हर चीज़ को अचीव कर सकता है। और मैं बड़ी अपनी कोशिश करता हूँ पोलाइट तरीके से अपने इस शोबे को भी साथ लेके चलता हूँ, काम भी करता हूँ, और दुनिया में भी घूमना फिरना उसको भी देखना पड़ता है, देखना भी चाहिए, आपको लर्निंग होती है, इंसान सीखता है बहुत सी चीज़ों को। और मेरा पैगाम आप तमाम दोस्तों के लिए भी यही है कि आप इंशाल्लाह आप भी तैयारी करें, और नेक्स्ट जो टूर होगा इंशाल्लाह ताला हम यहाँ के दावत रहने पे तमाम जो अदराग न्यूज़ की टीम है इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी उनको जो है ना यहाँ की दावत पे मैं इंशाल्लाह साथ लेके आऊँगा एक दफ़ा घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए सब दोस्तों को इंशाल्लाह ताला जो हमारी टीम के हिस्सा है उनको इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर, क्योंकि आपने ज़रा देखा भी होगा लाइव भी आपसे बातचीत होती रही है, अपने यहाँ पे जो यहाँ की कम्युनिटी के लोग हैं उनसे थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंसान अगर ब्रेन यूज़ करे तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि मौसम जो है ना वो आपने पहले भी पूछा है, मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत प्यारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
टेम्परेचर जो है 19-20 है, दिन को 22-23 इसके लगभग होता है। लेकिन सबसे जो खुशी की बात है कि ये लोग जो है ना हम पाकिस्तानी को बड़ा पसंद करते हैं, और ये बड़ी हमें फ़ख्र की बात है। और हमें भी चाहिए कि हमें भी जो है ना इनको देख के हमें भी अपना रवैये और अपना सिस्टम को ठीक करना चाहिए, और बेहतरीन तरीके से अपना जो फ़राइज़ हैं उसको अदा करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, आपका भी सिकंदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं यूरोप में जब पहुंचूंगा फिर वहां से आपसे इंशाल्लाह ताला वहां से एक प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे। तो खास करके जो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं ये बड़ा डिफरेंट टाइप के ये लोग हैं, और डिफरेंट किस्म की यहाँ पे ये जर्नलिज्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब हम मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पे ये जर्नलिज्म ये लोग करते हैं, लिखते हैं। बड़ा ये हिस्टोरिकल लोग हैं, बड़े तारीखी लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से लिखते भी हैं, और बड़ी हिस्ट्री को ये जानते हैं, और ये बड़े दूर से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे बस जेलसी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जेलसी है, और जल जल के लोग जो है ना वो बेचारे सड़ सड़ के पागल हो जाते हैं कि ये नहीं कहते यार कि कोई अच्छा खुश होना चाहिए, लेकिन वो जल जल के ना सड़ सड़ के तो पागल हो जाते हैं। तो जलने वालों को जलने दें। तो जी 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 जी, थैंक यू जनाब सिकंदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई जलने वाले का मुंह काला जी, जलने वाले का मुंह काला। तो चले, और है साहब थोड़े इन बातों को हो गया जो होता है अभी आजकल भी इसी तरह वो चाह सिस्टम, लेकिन हम लोग हक और सच की बात करते हैं, और उस पर हम इंशाल्लाह उस असूलों पे आज भी कायम है और कायम रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ग्रुप और जो मीडिया के लिए दिन रात कोशिशें हैं, जिनमें हमारे दोस्त हैं मलक साहब हो गए, काजी साहब हो गए, मोगल साहब हो गए, पूरी और टीम पूरी पूरा टीम जो है साहब हो गए, ये सारे लोग जो है हमारा एक बड़ा एहसास है। और वो इस हमारे इस जो है ना मीडिया हाउस के साथ वो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह जो है ना आगे खड़े हैं, और मीडिया हाउस को मजबूत करने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। और इंशाल्लाह आपने जल्द साने वाली बात की, वो तो हमेशा ऐसे इस तरह होता रहेगा। और अभी वक्त आने वाला है मजीद इनको जो है ना थोड़ा सा वो कश्मीरी चिली जो है वो नजर आएगी इंशाल्लाह जी। और राय साहब जिस तरह उबैद रहमान ने बात की कि जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस हवाले से भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बड़े पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करती है। तुर्की और पाकिस्तान का एक मोहब्बत वाला रिश्ता है, और एक वीडियो क्लिप है जो वहाँ पे पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई है, वो भी हम नाज़रीन को सुनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, टर्किश पीपल लव पाकिस्तान जिंदाबाद। राय साहब बहुत शुक्रिया। उबैद रहमान आपका भी, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आप तुर्किया के दौरे पर हैं, वहाँ पर आपने मुख्तलिफ लोगों से, खास तौर पर जो हमारी कम्युनिटी है, सहाफ़ती कम्युनिटी, उनसे भी मुलाकात की। जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उन्होंने आपके एजाज़ में वहाँ पर तकरीर भी मुनक्किद की, और जो आपका एजाज़ है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, आप मीडिया एडवाइज़र बने हैं, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। राय साहब ये हमारे लिए भी खुशी की बाइस है, और इंशाल्लाह जिस तरह उबैद ने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है द्राक मीडिया हाउस पूरी टीम जो है वो तुर्की का दौरा करेगी इंशाल्लाह जी। आपने पेपर वर्क शुरू कर दिए, मुझे पता चला है, अच्छी बात है जी। अपनी टीम को वो हमें बनाएं, और तुर्की जाना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर वहाँ के दोस्त और वहाँ की जो कम्युनिटी जो वहाँ पे जो क्लब का आप जिक्र करते हैं, प्रेस क्लब का, तो उसका आप नाम भी बताते हैं, तो वो लोग अगर चाह रहे हैं किसी तरीके से हमारी टीम जाए तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। तो आपका बड़ा शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया और तुर्किया के हवाले से हमें बाखबर किया, और वहाँ के जो लोगों के जज्बात हैं, एहसास हैं, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, और आपके साथ जो उनका लिजान है वो हमें देख के बड़ी खुशी हुई। आपकी बातें सुन के भी हमें पता चल रहा है कि आप जितने दिन से वहाँ पे क्या वजीर हैं, और अब आप तुर्किया को छोड़ने नहीं जाते। बड़ा तो, खूबसूरत वीडियो है जी, बड़ा खूबसूरत। और कुछ वीडियो ऐसी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, और इस तरह के नज़ारे जो है तुर्की के ये हम देखना चाहेंगे। पेपर वर्क जारी रखें आप, इंशाल्लाह बहुत जल्द राय साहब ये द्राक मीडिया हाउस की टीम भी जाएगी। और टाइम भी एक टाइम तो है, लेकिन ईद के हवाले से कुछ बातें जो है वो इंतजामिया के हवाले से इस मरतबा कम से कम उस तरह पहले की तरह वो नौजवानों को पकड़ तकड़ भी हुई, और तमाम खानों ने अपनी कारकर्दगी जो है वो शो की है। 4 मोटरसाइकिल 5-6 मोटरसाइकिल हर थाने वालों ने बंद किए, और
खास तौर पर जो नौजवान थे जिन्होंने अपने मोटरसाइकिल का हुलिया बिगाड़ा हुआ था, वन व्हीलिंग कर रहे थे और राह गुजर लोगों को तंग करते थे। उस हवाले से जिला इंतजामिया खास तौर पर SSP मीरपुर की जो खसूसी हदायत थी उसकी रोशनी में तमाम थाना जात के जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो वहाँ की टीम है उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद जो है मोटरसाइकिल सवार जो वन व्हीलिंग करते थे उनको गिरफ्तार भी किया है। और कानून को जो लोग जो है वो आंखें निकाल रहे थे उनको बताया कि कानून वाले जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। तो राय साहब इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। सिकंदर रहमान राजा, CEO इदराक न्यूज और अपने मेजबान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, सांसों की डोरियां चलती रही तो दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।